हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में। आपका जो एग्ज़ाम है ये 30 सितंबर को हुआ था, 30 सितंबर को और 2 अक्टूबर को हुआ था। अब एग्ज़ाम आपका 7 को है, 8 को है, 9 को है, फिर 14 को है, फिर ऐसे अब आपके एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में है। तो आज हम बात करेंगे कि कहाँ से आपको पढ़ के जाना चाहिए। 75 में से 75 लाना हो तो कैसे आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं अपना। 25 में से 25 क्वेश्चंस कैसे सही कर सकते हो आप। 75 में से 75 टारगेट करने हो तो कैसे करें आप। ठीक है, तो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए एनालिटिक्स किया है। ठीक है, एनालाइज करके जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वोकैब से। वोकैब का जो क्वेश्चन है, आपके पूरे 25 क्वेश्चनों में से जो वोकैब आ रही है वो आ रही है आपकी कितना, 12 से 13 क्वेश्चन। 12 से 13 क्वेश्चन की वोकैब आ रही है। सर क्या PQRS आ रहे हैं? PQRS नहीं आ रहे हैं। ठीक है, PQRS नहीं आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आ रहे हैं, पैराग्राफ आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखना। PQRS की टेंशन मत लेना। सर क्या नरेशन पढ़ के जाएँ, क्या एक्टिव पैसिव पढ़ के जाए? नरेशन और एक्टिव पैसिव नहीं आ रहे, तो आप नरेशन छोड़ सकते हो। मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं दूंगा क्योंकि वैसे SSC ने बैन लगा रखा है, बट मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप नरेशन छोड़ के जा सकते हो, बड़ा टॉपिक एक्टिव पैसिव छोड़ के जा सकते हो। इतना ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा और मुझे लगता नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो आप छोड़ के जा सकते हो। पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन वोकैब के हैं। ध्यान रखना भी वोकैब पे मैं डिटेल में बात करूँगा, क्या सोर्स, किस सोर्स से पढ़ें आप। ठीक है, PQRS नहीं है, क्लोज टेस्ट है और आपका कॉम्प्रिहेंशन है, तो देख के जाना। ठीक है, आज जो बात करते हैं ज़रा। देखो सिनोनियम पूछा जा रहा है, एंटोनियम पूछा जा रहा है, स्पेलिंग पूछी जा रही है, आपकी इडियम एंड फ्रेज पूछे जा रहे हैं, फ्रेजल वर्ब पूछे जा रहे हैं। किस टाइप के आपके सिनोनिम्स वगैरह आ रहे हैं, तो जैसे स्कैंटी का पूछ लिया, स्कैंटी आ गया। यूनानिमस का पूछ लिया, फिर डिफेम आ गया, एजिलिटी आ गया, एक्सूबरेंट आ गया। ठीक है, एक्सूबरेंट इज आपको पता ही है ना, जो बेसिकली क्या हो, एकदम एंथुजियास्टिक हो, विगोरस हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो, रोबस्ट हो। तो वैनिश है, एपेरेंट हो गया, एनमिटी हो गया। ये इनके सिनोनिम एंटोनियम पूछे जा रहे हैं। एनमिटी इज हॉस्टिलिटी। ठीक है, बिटर रिलेशन हो, दुश्मनी हो। फिर ईडियम में क्या है, हरक्यूलिन टास्क आ रखा है। ठीक है, आपका ईडियम में पूछा गया फेस द म्यूजिक, 9 डेज वंडर, ओवर द क्लाउड, पीस ऑफ केक पूछा गया एक में, रीड बिटवीन द लाइन्स पूछे गया है ईडियम। ठीक है, तो ये सब सारा प्रीवियस ईयर है। अब कोई कह रहा है प्रीवियस ईयर ये वाले करके जाओ, ये वाले करके जाओ। भाई प्रीवियस ईयर का मतलब है कि कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, एक ऐसी बुक जिसमें ग्रामर भी है और वोकैब भी है और वो प्रीवियस ईयर है, तो उसी में से आया। कोई नया वर्ड नहीं दिखा मुझे। जैसे एक वैक्स एंड वेन भी पूछा गया, ये भी बहुत पुराना ईडियम है। बस अब नहीं पढ़ते आप लोग, अभी रिपीटेडली नहीं आ रहा था तो लोगों की नज़र में नहीं था। एल्यूट पूछा गया, इमेंसिपेट पूछा गया है, तो ये सारा प्रीवियस ईयर है। सिनोनिम कैसे पूछे जा रहे हैं, जैसे हैप्पी का सिनोनिम पूछ लिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँ ब्लिस का मतलब क्या होता है, ब्लिस का मतलब क्या होता है, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, मर्द का मतलब क्या होता है, ग्ली का मतलब क्या होता है। सबका मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस ही होता है। ठीक है, दैट यू आर एट द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, इनका मतलब खुशी है। ठीक है ना, प्लेजेंट, प्लेजेंट। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मेरे हिसाब से वोकैब को लेके हैं। देखो अगर आपको वोकैब को लेके करना है तो ये मेरी एक, ये इसमें आपके टॉप 100 वन वर्ड हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसे खोलेंगे तो इसमें क्या है, आपका टॉप 100 आपके ईडियम एंड फ्रेज हैं। ठीक है, और देखो फ्रेजल वर्ब भी आ रही है, जैसे कट की फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, ब्रेक की इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग की इंपॉर्टेंट है, मेक की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पुट की इंपॉर्टेंट है, कॉल की इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ब्रेक की फ्रेजल वर्ब भी दे रखी है, टॉप 100 फ्रेजल वर्ब्स। तो इस नोट से आप पढ़ सकते हो। नोट्स एकदम ये फ्री हैं। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम लिंक है विनय कक्षा, वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हमने डाल रखा है, वहाँ से पढ़ सकते हो। पढ़ोगे, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे कहीं से पता चला, जब मैं एनालिसिस देख रहा था, बच्चों से बात करी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ईडियम एंड फ्रेज आ रखा है, थोड़ा जूम कर देना, करना हो तो फिर ठीक कर देना। ईडियम एंड फ्रेज यहाँ पे पूछा गया था, फेस द म्यूजिक। देखो यहाँ पे डाल रखा है फेस द म्यूजिक। ठीक है, फेस द म्यूजिक आ रखा है। फिर आ जाते हैं हम नीचे आते हैं, यहाँ पे दे रखा है पीस ऑफ केक। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। 3 तो यहीं से आ रखे हैं। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं बोलता ये। भाई मैं भी तो किताब में से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो कहीं से पढ़ा रहा हूँ सारा। बस आपका रेलिवेंस किसकी तरफ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर, तो सारा प्रीवियस ईयर है। फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने आपको एक सोर्स बता दिया जिसका पेपर अगर 2-3 दिन बचे हों तो वो 300 चीज़ें पढ़ सकता है, यहाँ से चीज़ें फंसेंगी। ठीक है, अब मैं एक जनरली बात करूँ
अगर आपके पास टाइम है, 10 दिन है, 5 दिन है, 8 दिन है और आप एक कैंडिडेट हो जो पढ़ सकते हैं या फिर आप थोड़े हार्ड वर्किंग है, तो मैं आपको 2 वीडियोस बता रहा हूँ। ये वीडियोस देख लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखो ये वीडियो आपको दिख रही होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की ये एक मैराथन है, ये देख लो। यहाँ से वन वर्ड बाहर नहीं जाएगा, मैं जो बता रहा हूँ बस वो कर लो। दूसरा ये वीडियो देख लो इडियम एंड फ्रेज की, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट हम स्विच करते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट स्विच करते हैं हम ग्रामर की तरफ। तो भैया ग्रामर में आपके बहुत सारे टॉपिक्स है, प्रेपोजिशंस है, प्रोनाउन है, नाउन है, बहुत सारी चीज़ें। अब आपका भाई, बड़ा भाई मान लो, या फिर एज ए टीचर मैं आपको बोलूँ, एज ए मेंटर बोलूँ एक चीज़, तो आपको बस 3 टॉपिक पढ़ के जाने हैं मेरे कहने से। एक आपको पढ़ के जाना है टेंस, पूरी दुनिया टेंस बोलेगी, एक तो टेंस पढ़ के जाना। दूसरा मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक टॉपिक है अगर आप पढ़ते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप वो टॉपिक पढ़ के जाओ, वर्ब मत पढ़ के जाना। आप अगर कोई एनालिटिक्स देख रहे हो, वहाँ पे बोला जा रहा होगा वर्ब, मैं किसी अगेंस्ट नहीं हूँ, वर्ब भी है, बट आप मेरे साथ टॉपिक पढ़ के जाओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं, नीदर नॉर, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट टॉपिक में आपका ना टेंस भी हल्का हल्का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का रिलेशन वर्ब से है, ठीक है भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वर्ब भी हल्का हल्का हो जाएगा। तो अगर कम टाइम है तो 3 टॉपिक आपको पढ़ के जाने, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक टेंस, तीसरा पढ़ के जाओ आर्टिकल्स। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए लिख रखा है। अगर वर्ब भी पढ़ना चाहते हो तो वर्ब पढ़ लो। अब आप एडवांस वर्ब पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इन्फिनेटिव, आप पढ़ोगे जेरंड, आप पढ़ोगे पार्टिसिपल, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर टाइम है तो फिर तो आप एक्टिव पैसिव भी पढ़ के जाओ, वैसे वो आ नहीं रहे बट आप वो भी पढ़ सकते हो। मगर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आपका क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल, ये जरूर पढ़ के जाना। सर आपने इतना सब बताया तो इनके लिए भी बता दो कि कोई एक ऐसा सोर्स, तो मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके पास टाइम है तो भाई ये वीडियो है 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की, ये वीडियो देख जाओ पूरी 9 घंटे की, अगर आपके पास 5-6 दिन का टाइम है। और अगर नहीं है तो सिर्फ आर्टिकल्स, सिर्फ टेंस और सिर्फ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के जो रूल्स है, इस 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की जो वीडियो आपको दिख रही है, बस इसमें से ये 3 टॉपिक देख जाओ, काम 100% बन जाएगा। एक और मैं चीज़ दिखाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन अभी 30 सितंबर के एग्जाम में आ रखा था, थोड़ा जूम करके दिखा देना बच्चों को। जैसे यहाँ पे दे रखा था, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस। ये हमने अपने ये रहा इंग्लिश ग्रामर रूल्स, रूल नंबर 16, रूल नंबर 17, ये 1 साल हो गया वीडियो को, मैंने पहले ही करवा रखा था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि साइंस के साथ हैज़ आएगा, हैव आएगा। बस यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बो पढ़ा रखा है। ऑब्वियस ही बात है, हमने काफ़ी सारी बुक्स को देख के बनाया, बट आप ये देखो ना, आपको एक सोर्स एक जगह पे मिल रहा है, तो यहीं पे इन्होंने पूछ लिया साइंस के साथ हैज़ आएगा, हैव आएगा, यही क्वेश्चन आ रखा था। आ जाते हैं नीचे, 1-2 चीज़ें और थी, जैसे इसमें एक और आ रखा था, नीदर बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, तो वहाँ पर डिड नॉट हट के नीदर ऑफ आ गया, बोथ को हटा दिया कि बोथ के साथ नेगेटिव यूज़ मत करो, क्योंकि 2 बंदों के लिए नेगेटिव के लिए हम नीदर का यूज़ करते हैं, तो वो भी हमने क्या करा, मतलब आपको बहुत ईजी पड़ेगा। आप क्या करो, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल और वर्ब भी देखना चाहो तो यहाँ से देख जाओ, या फिर ये वीडियो कर जाओ, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर सर मैंने ये दोनों वीडियो कर ली तो और कुछ पढ़ सकता हूँ, ये ब्लैक बुक की 201 वर्ड्स की मैराथन है, ये भी देख जाओ, सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट इतना ध्यान रखना, इस एग्ज़ाम के लिए आपको ब्लैक बुक पूरी की पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ना, ठीक है। लोअर लेवल है, हल्का हल्का सब पढ़ के जाओ, ऑप्शन ही आपको बता देंगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना भाई। फ्रेजल वर्ब से पैराग्राफ बहुत ईजी है, क्लोज टेस्ट वाला भी मतलब काफ़ी ईजी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहा है। बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स जो आ रहे हैं वो किस पे बेस्ड आ रहे हैं, टेंस पे बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है ना, टेंस और वर्ब पे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और स्कैंटी पूछा गया था, ओवर द क्लाउड पूछा गया था, ये तो आपका सारा का सारा कवर हो गया। तो सिनोनिम भी कहाँ से करने हैं सर, सिनोनिम की भी बता दो। ये लो एक और मैराथन आ गई सिनोनिम की, ये 2.5 घंटे की मैराथन है, ये कर जाओ। सर मेरा तो कल पेपर है, मेरा तो परसों पेपर है, मैं इतना नहीं कर सकता, तो 150 में से ग्रामर पढ़ जाना, और इसको ना, इस पेजेस को मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहाँ पढ़ लेना। आपके पेपर जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ हम कल आएंगे, परसों भी आएंगे, तरसों भी आएंगे, और हम ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जिसे भी मिलना हो मिल सकते हैं। बिना समय बर्बाद करके मैं चलता हूँ, हमेशा हमारी वीडियो शॉर्ट रहती है, शॉर्ट एंड क्रिप्स रहती है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।